हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का यूनिक एलिमेंट क्लासेस में एक बार फिर से मैं आशीष पांडे और साथ ही हमारी टीम के सर सचिन त्रिपाठी सर। हम लोग आज जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम लोग इस घटना से जो यूपीपी कांस्टेबल भर्ती को लेकर अभी भी सरकार ने जिस तरह से सबूत मांगे हैं, भर्ती बोर्ड ने सबूत मांगे हैं, वो बड़ी खेद वाली विषय रहा है सभी स्टूडेंट के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए। और सर भी हमारे बहुत रोष प्रकट कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से इन्होंने लगातार पढ़ाया, मेहनत किया बच्चों के प्रति, और बच्चे ऑफलाइन भी जुड़े और लगातार हम लोग के साथ लगे रहे। और इस खेद विषय में हम लोग आज इस प्रतिक्रिया पर पहुंचे हैं कि जो लखनऊ चलो आंदोलन शुरू किया गया है बच्चों को लेकर, तो आज बच्चे पहुंच रहे हैं। ठीक है, पता नहीं पेपर लीक कैसे हो जाता है। इसके पहले आरओ का पेपर भी लीक हुआ, अब यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ। बच्चे बेटा इतने मेहनत करते हैं, सेटिंग सब ऊपर से हो जाती है, और जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जामिनर आपको दिखाता है, देखिए सील सब पैक है, सेटिंग सब ऊपर से हो जाती है। मैं चाहता हूँ सरकार इस पे जो है कड़ा से कड़ा निर्णय ले, जिससे जो ईमानदारी से बच्चे जो है तैयारी करते हैं उनको अच्छा रिजल्ट मिले। देखिए कितने बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कितने लोगों ने हाल में क्या है सुसाइड कर लिया, तो बहुत ही खेद का विषय है। आगे जानकारी बात सर ये है कि क्या है, ये भर्ती बोर्ड ने सबूत मांगे हैं, ये सबसे बड़ी संवेदना का विषय है कि भर्ती बोर्ड बच्चों से सबूत मांग रहे हैं। और ये बताइए कितना संवेदना का विषय है कि बच्चों से अगर सबूत मांगा जाए तो सबूत बच्चे लाएंगे कहाँ से। और आपको हर जगह ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके बाद भी आप सबूत मांगते हैं। कितनी खेदनाक विषय है ये, क्योंकि सरकार का इसके प्रति रवैया अच्छा नहीं रह सकता। बंद करने के लिए निर्णय ले ले रहे हैं और बच्चों सबूत मांग रहे हैं, बच्चे सबूत कहाँ से दे पाएंगे, आप बताइए। और इसी विषय में हमारे साथ दीपक सर भी जुड़े हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पे रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ाते रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम आज इस संवेदना के लिए साथ में आई है और सब कह रहे हैं कि सर आप हमको चलना चाहिए। दीपक सर को हम बुला लेते हैं। तो दीपक सर आप बताइए, आपको क्या लगता है। थैंक यू सर। और मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो मांग है वो री एग्जाम की मांग है। बस हम यही चाहते हैं कि री एग्जाम हो, जो बच्चे मतलब मेहनत से पढ़े हैं उनको दिया जाए री एग्जाम और वो दें। और यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो जहां तक की बात है कि ये मांग रहे हैं कि प्रूफ मांग रहे हैं, और प्रूफ अगर आपको देखना है तो हर सोशल मीडिया पे अच्छी तरीके से पेपर वायरल है। आप जाके वहां पे अगर प्रूफ मांगे तो वहां पे जाकर देख लीजिए, है ना। तो हम यही कहना चाहते हैं सीएम साहब से कि मात्र क्या हो, री एग्जाम हो, और सबसे पहले जितने बच्चे मेहनत किए हैं उनको मेहनत का फल दिया जाए। और ये यानी कि जो मेहनत ना करे उसको फल नहीं दिया जाए, और जो इस तरह के पेपर लीक करवाया हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, अगर जहां तक हो तो उसको फांसी तक दिया जाए। हम ये कह रहे हैं क्योंकि जो बच्चा मेहनत से पढ़ता है यार, उसके मतलब पूछो जब एग्जाम होता है तो कितने आंखें फोड़ फोड़ के पढ़ता है, हर चीज त्यागे रहता है। वो मात्र उसको क्या चाहिए, उसको एक वर्दी के लिए वो परेशान रहता है। इतने सुबह सुबह इतनी ठंड पड़ी रही है, कोचिंग जाता है, पढ़ता है। और मैं यही कहना चाहूँ कि जो मेहनत नहीं करते हैं उनको ये न दिया जाए, जो मेहनत करते हैं उनको जरूर से जरूर यानी कि पेपर एग्जाम दिया जाए। गरीब से गरीब बच्चा लगातार पैसे खर्च करके, बड़ी बड़ी कोचिंगों में इतना पैसा वेस्ट करके वो लगातार पढ़ रहे हैं, अपनी मेहनत की जी जान लगा। उनके माँ बाप जो कि लगातार कोई किसानी कर रहे हैं तो कोई बहुत हार्ड वर्किंग करके बच्चों को पढ़ा रहा है, और उनकी जो संवेदनाएं हैं उसको अगर ठेस पहुंच रही है तो ये बहुत बड़ी कमी है सरकार की तरफ से। और इस चीज के लिए हम लोग भी मांग उठाएंगे कि भाई सरकार को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को लेकर ये भर्ती बोर्ड तो सबूत ना मांगे। ये कितनी शर्मिंदा नाक बात है कि भाई बच्चों से अगर भर्ती बोर्ड सबूत मांगेगी तो बच्चे जाएंगे कहाँ पे। ये तो आपका ही जिम्मेदाराना रवैया होना चाहिए कि आपको री एग्जाम कराना चाहिए, और बच्चों के प्रति आपकी संवेदनाओं को, जिस तरह से बच्चों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचा है उसको सरकार को माफी मांगनी चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं कि एग्जाम सेंटर पर बच्चे अपने आप को सेफ महसूस कर सकें, साथ ही साथ उनको लगे कि हम लोग पेपर जो दे रहे हैं उस भरोसे के साथ दें कि इस पेपर में आगे चलकर हमें जो है वो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। कई बार ये सुनने को जो मिलता है, ये तो यूपीपी का हम लोग सुन ही रहे, कई एग्जाम में ऐसा देखने को मिला है। इसको लेकर बहुत ठेस हो रही है। इतने साल, 5 साल बाद ये जो भर्ती आई है उसके बाद बच्चे कितने उत्साहित रहे हैं बताइए, और फिर भी सर क्या है इस तरह का रवैया, बताइए क्या आप कहेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो यूपी पुलिस का फॉर्म डालता है वो एक यानी गरीब घर का बच्चा यूपी पुलिस का फॉर्म डालता है। अगर मान लीजिए गरीब घर का बच्चा यूपी पुलिस का फॉर्म डालता है, उसके बाद और कोई डाल दिया, उसके बाद वो पैसा देकर
जब यानी कि पेपर लीक करवा लिया और वही कर दिया, जो पढ़ रहा है फिर उसका क्या हाल होगा। आप ही बताइए, हर एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है, चाहे आरओ को ले लीजिए, यूपी पुलिस को देख लीजिए, हर यानी कि पेपर आने से पहले एक दिन पहले ही लीक हो जाता है पेपर। तो हम यही कह रहे हैं कि ये मतलब इसका री एग्जाम हो, बट हमारी मांग यही है कि री एग्जाम हो और सारे बच्चे 11 बजे इको गार्डन लखनऊ पहुंचे और सीएम साहब से यही कहें कि री एग्जाम हो। मात्र हमारी मांग यही है कि री एग्जाम हो और हमें कोई सबूत मांगा जाए, मात्र यही वो है कि आप री एग्जाम दें। इसके बारे में आशीष सर आपको बताएंगे पूरा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी टीम, सचिन सर को भी हम बुला लेते हैं, सचिन सर भी हमारे साथ यहीं पे हैं स्टूडियो में, तो ये भी लगातार यही कह रहे हैं कि बच्चों को देखिए री एग्जाम होना चाहिए और अब जो एग्जाम हो बच्चों को ये पारदर्शिता दी जाए कि जो भी एग्जाम होगा वो क्लियर कट होगा, कहीं भी पेपर लीक नहीं होगा, ठीक है, ताकि बच्चों को ये विश्वास हो कि अगर मैंने अच्छी तैयारी की है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये नहीं उसने अच्छी तैयारी कर ली, पेपर लीक हो गया, उसकी सारी मेहनत बेकार है। और हम सब जानते हैं कि एक बार मेहनत करने के बाद जो है दोबारा उसी लगन से मेहनत नहीं हो पाती, कि दिमाग में वो कीड़ा बैठ जाता है यार कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कहीं जो है पेपर लीक ना हो जाए। इन सारी बातों को देखते हुए आज की इतना ही, और आप 11 बजे जो है इको गार्डन पहुंचिए और सीएम साहब से अपने बात रखिए, ठीक। चलिए, इसी के साथ हम लोग आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो।